तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक के बारे में को पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रैवल करना था। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाए, कि असल मसला ये था कि इस ट्रक में बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था। इसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले सहरा से सही सलामत गुजारना था, यानी जिस सहरा में बर्फ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाता है, वहाँ इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन चैलेंज ये था कि यहाँ पर किसी भी हालत में बर्फ पिघलने ना पाए, और वो भी बगैर रेफ्रिजरेटर के। नाज़रीन, ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की अटेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। आइस ब्लॉक 3050 kg वजनी था। इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाना था, वो भी बगैर रेफ्रिजरेशन के। इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मो ई राना का, एंडिंग पॉइंट था लिब्राविल जो सेंट्रल अफ्रीका में एक शहर है। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था? आखिर इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में ये मामला शुरू हुआ था 1 साल पहले, यानी 1958 में। लग्जमबर्ग यूरोप का एक मुल्क है जहाँ बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया। वो चैलेंज ये था कि अगर कोई भी शख्स 3 टन वजनी बर्फ को आर्कटिक से अफ्रीका लेकर जाएगा, उसको इस चैलेंज के बदले में एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि हर आइस ब्लॉक के बदले में 1000 फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं। हर 1 kg के $16,000, 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन, कि वाकई ही एक बहुत बड़ी रकम है। साथ ही इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला तो ये था कि ये आइस ब्लॉक 1 पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल ये था कि इसको सिर्फ बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल ये था कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग ने इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था, उनको अच्छी तरह से पता था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं, बल्कि ये सफर पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा है। 2,500 किलोमीटर अफ्रीका का वो सहरा है जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतनी बर्फ जो फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो भला इतने लंबे सफर में कैसे सही सलामत मंजिल तक पहुँच पाएगी? रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज उनको किस मुश्किल में फंसा देगा, इसका उनको अंदाजा भी नहीं था। ये चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद कई महीनों तक किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत न की। लेकिन फिर बर्गर नॉटविक नामी एक शख्स ने ऐलान किया कि वो ये चैलेंज कबूल करता है। बर्गर नॉटविक, जो कि नॉर्वे में इंसुलेशन कंपनी ग्लास फॉन्ट मैनेजिंग डायरेक्टर था, अब मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है को इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता था। फिर बर्गर नॉटविक ये चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया। अपनी कंपनी ग्लास फॉन्ट और उसके एम्प्लॉयज के लिए काफी ज्यादा दौलत इकट्ठी कर सकता था। दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज कबूल कर लिया है। काम को अंजाम देने के लिए नॉटविक ने एक टीम बनाई। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। कई न्यूज़पेपर के हेडलाइन में नॉटविक के चर्चे होने लगे। इस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिश की गई थी, वो जब रेडियो लग्जमबर्ग को मालूम पड़ी, उनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा। डर के मारे उन्होंने अपनी ये ऑफर वापस ले ली। ग्लास फूड कंपनी और उसके डायरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। रेडियो लग्जमबर्ग की ऑफर खत्म होने के बावजूद भी नॉटविक ने ये चैलेंज पूरा किया, कि उनका मानना था कि अगर उनको ये पैसे ना भी मिले तो भी वो ये चैलेंज पूरा करेंगे। इसकी वजह से उनकी कंपनी की पब्लिसिटी में काफी इजाफा होगा। चैलेंज अब स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था। ये फैसला हो चुका था। इस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मो ई राना से ऑल द वे अफ्रीका में बॉन के शहर लिब्राविल तक भेजा जाना था। इस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, ईरान, स्पेस, मोरक्को के शहरों से गुजार कर अल्जीरिया के गबोन तक लाया जाएगा। की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, मैकेनिक, 2 कैमरामैन भी शामिल थे। ने 3 टन आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया। इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक साथ उठाना काफी मुश्किल था। 200 kg के आइस ब्लॉक्स को काट काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। नॉटविक और उनकी टीम को काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी। कई कंपनीज ने नॉटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनको स्पॉन्सर भी करना शुरू कर दिया। शेल ने फ्यूल का जिम्मा उठाया। स्कीनिया ने उनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 kg के आइस बॉक्स को ग्लेशियर से नीचे लाके दोबारा से फ्रीज किया गया।
3050 केजी का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया। इसकी साइडों पर एक खास किस्म के ग्लास वूल से उसकी इंसुलेशन की गई। अच्छी तरह इंसुलेशन करने के बाद 27 फरवरी 1959 में आखिरकार ये अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआत का सफर तो काफी ज्यादा आसान था, इन इलाकों में मौसम भी काफी खुशगवार था और रोड्स भी ठीक ठाक थे कि ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसलिए ये ट्रक और उसका क्रू जिस भी बड़े शहर से गुजरते थे, वहाँ के लोग उनका इस्तकबाल करते और नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते। जैसे जैसे उनका सफर बढ़ता जा रहा था, उनकी पब्लिसिटी में मजीद इजाफा होता जा रहा था। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो उनको वहाँ की पुलिस ने भीड़ वाले इलाके से गुजरने के लिए अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया। यहाँ तक कि पेरिस के मेयर ने क्रूज की दावत भी की थी। सफर को एक हफ्ता गुजर गया था। वहाँ से गुजरने के बाद वहाँ से पहुँचने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया, क्योंकि अब उनको समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से पर पहुँचने पर कंडीशंस बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की ज़मीन पर आ चुका था। दिन के टाइम पर गर्मी इंतहाई शदीद थी। यहाँ पर ना सिर्फ बर्फ़ को पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफ़र करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा था। ट्रक में मौजूद क्रूज की तबीयत बिगड़ने का भी खौफ था। सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था। जिस सहरा से वो गुजर रहे थे उस इलाके में जंग चल रही थी। फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे। लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक्स और उनके क्रूज को होस्टेज भी बनवा सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उसके क्रूज को सहरा के कुछ एरिया में सिक्योरिटी दी और उनको खास इंस्ट्रक्शन दी कि कम से कम स्टॉप लेकर उनको इस सहरा से गुजरना है। क्योंकि इस सहरा में बाकायदा रोड्स नहीं थे, इसलिए ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। को मंजिल में पहुंचने के लिए जितनी ज़्यादा जल्दी थी, उतनी ही उनके रास्ते में रुकावटें आ रही थीं। हर बार जब ट्रक रेत में फंस जाता था तो उसको रेत से निकालने के लिए क्रूज को घंटों लग जाते थे। कि सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का ये मिशन अब इनके गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का खौफ था तो दूसरी तरफ गर्मी ने क्रूज की हालत बिगाड़ कर रखी थी। सोने पे सुहागा इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया था। फिर ट्रक यहाँ पर फंस गया तो ना ही उनका मिशन पूरा हो सकेगा, ना ही हजारों मील दूर से निकाली हुई बर्फ बच सकेगी। सहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने बर्फ से पिघलने वाला पानी भी पिलाया, क्योंकि असल में दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी था। ये रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग्स बिछाकर गुजारी और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात को फेस करते मंजिल की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वो इस सहरा को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए। अब उनके मंजिल काफ़ी ज़्यादा करीब थी। 28 दिन के सफ़र के बाद ट्रक, क्रूज और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रोविल पहुँचने में कामयाब हो गया। लिब्रोविल पहुंचने पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। इन सबको ये बात जाननी थी कि आखिरकार 28 दिन के सफ़र के बाद और इतनी ज़्यादा मुश्किलात उठाने के बाद कंटेनर में कितनी बर्फ़ बची है। संगेज तौर पर जब ट्रक का कंटेनर खोला गया, उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 केजी का था। इन पूरे 28 दिनों के मुश्किल तरीन सफ़र के बाद संगेज तौर पर आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। 11% बर्फ यानी 336 केजी आइस रास्ते में पिघल चुकी थी। बाकी सारा आइस ब्लॉक वन पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लग्जबम उस वक्त अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, फिर भी ये चैलेंज पूरी तरीके से कामयाब हुआ। ये बर्फ़ तोड़कर कैबॉन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी बर्फ़ नहीं देखी थी। वीक और उसकी कंपनी को कोई कैश रिवॉर्ड उस वक्त तो नहीं मिला। इस पब्लिसिटी ने उसकी कंपनी के सेल्स पर 4 चांद लगा दिए थे। आसफोर्ड आज भी गिलावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है। 1959 से इनकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद किया है तो इसके आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।